आप सभी का 2000 एमसीक्यू की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज दिन है 22 और हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। जैसा कि हर क्लास में बताता हूँ, तुरंत बता देता हूँ कि पहले ये देखिए कि गलत है या सही, हमसे क्या पूछा गया है। 100% सत्यता में गलत है या सही है, और शब्द लगातार, केवल, है ना, सभी, पूरी तरह, ये 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सही होते हैं। जहाँ सही होते हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर दिए जाएंगे। ये गलत सही जो आपको देखना है वो यहाँ देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। 100% की क्लियरिटी आपको धीरे धीरे आप एमसीक्यू करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। बताइए इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में आती है, ठीक है। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कर सकता है? नहीं, ये चीज देखिए बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी न्यायालय के पास उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने की सीमित अधिकार है। हाँ, सीमित अधिकार है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय मौखिक सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं है। तो 2 और 3 सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और बाकी नीचे व्याख्या है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो अनुच्छेद 213 के बारे में क्या सही है? राष्ट्रपति की किसमें आती है? 123। चलिए बताइए इसका आंसर। पहले यहां देखिए हमसे पूछा क्या है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। ये बात सही है, और ये 10% केस में केवल जो सही है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नहीं, ये बात क्या है? गलत है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है। ये बात भी सत्य है। 1 और 3 हमारा किसमें है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। आपको मैं बता दूं कि ये करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी से एमसीक्यू बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखें यूपीएससी के, ठीक है। संसदीय समितियां के संदर्भ में विचार करना है, पूछा हमसे, सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बताइए क्या सही है कि गलत है? ये चीज गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति में आपके राज्यसभा और लोकसभा मतलब दोनों के ही सदस्य होते हैं, तो वोट देने का अधिकार भी होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ये बात सत्य है। आप लोग बताइए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी मंत्री किसी भी वित्तीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये लाइन करंट में थी, इस वजह से हमको ये पूरा एमसीक्यू बनाना पड़ा, और यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में इस प्रकार का एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगा। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। प्रोटेम स्पीकर के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, हाँ, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। उसका मुख्य कार्य, ये तो सत्य है, उसका मुख्य कार्य नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव कराना। हाँ, ये बात भी सत्य है। प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां नियमित अध्यक्ष से कम होती हैं। देखिए, कम और अधिक का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर वो अध्यक्ष है तो जो आपके नियमित अध्यक्ष को शक्तियां मिलती हैं, वो सेम इसको भी उस समय मिलती हैं, तो ये कम नहीं होती हैं, ठीक है। तो 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका
आंसर देखिए इसी तरीके से हमें एमसीक्यू करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है, फिर 100% सत्यता देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष, जो सदन का अध्यक्ष होता है, किसी भी समय सीमा के बिना निर्णय ले सकता है। बताइए, आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा 10वीं अनुसूची, ले सकता है क्या किसी भी समय सीमा के बगैर? नहीं। देखिए ये 100% सत्यता के साथ क्या है, गलत है। अब जैसे ही हमने इसको गलत किया, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन सामने है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह अयोग्य हो जाता है, बात सत्य है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, की जा सकती है। तो हमसे पूछा था सही, तो इसका ऑप्शन बी। एमसीक्यू करने की भी एक, कहते नहीं है कि वैज्ञानिक तरीका आना चाहिए, आपको साइंटिफिक तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो यहाँ देखो हमसे पूछा क्या है। अब देखिए क्या आपको इसके विषय में जानकारी है कि नहीं, बताइए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। चलो आप लोगों का कमेंट बताइएगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है, या आपका होमवर्क सबसे अधिक किस प्रदेश में लगा है, और सर्वप्रथम सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था। ये दोनों चीजें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, बताइए। बिल्कुल की जा सकती है। उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा, देखिए तुरंत नहीं, शब्द शब्द आया, पता है, क्लियरिटी है, आपने तुरंत काटा। केंद्र को यह सिद्ध करना हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गए, हाँ, तो 1 और 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखिए क्या सत्य है। जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आप रोज ऐसे 2000 एमसीक्यू की पूरी प्रैक्टिस कर गए, चले गए, तो प्रीलिम्स 2026 में अगर आपने सही से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप 50 प्लस 55 क्वेश्चन करेक्ट कराएंगे। कट ऑफ बनती है 48 से 50, 45 यहीं तक बनती है कट ऑफ, है ना। पर हाँ, सी सेट आपको ही करना पड़ेगा। सी सेट की एक क्लास लाऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। बताओ, अगर संवैधानिक निकाय है तो उसका अनुच्छेद बता दो कोई मुझे। तो बात तो यहीं गलत हो जाती है ना। कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा। इसका कोई अनुच्छेद है केंद्रीय सत्ता आयोग का, बताओ आप मुझे, किसके अंदर? कहीं नहीं है। संवैधानिक निकाय तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। हाँ देखिए, 3 सदस्यीय समिति है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन कौन होता है उसमें। इनका कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पूछा हमसे, सही है। ठीक है, बताइए। आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, बात सत्य है। यह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जो 1 वर्ष से अधिक पुराने हों, हाँ नहीं कर सकता। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, 1 और 2। देखिए आप ना, जैसे ये लाइन है, इसको अच्छे से याद करिए, है ना, बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर ही हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इसको बनाया। पंचायती राज संस्थाओं 73वां संशोधन के तहत अनिवार्य, देखिए यहाँ शब्दों से आपसे खेला जाता है यूपीएससी में, है ना। यहाँ अनिवार्य शब्द लगा दिया, प्रावधानों में शामिल। अनिवार्य क्या है? वैसे तो अगर देखा जाए तो तीनों चीजें हैं। अनिवार्य क्या है? ग्राम सभा का गठन, हाँ करना ही करना है राज्यों को, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी करना है। पर देखिए ये होता है, ये अनिवार्य शर्त नहीं होती है। 1 और 3 तो आपका पढ़ा हुआ भी कैसे गलत करा सकते हैं शब्द, ये आप नोटिस करते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी क्लास में बोलता भी हूँ, जितना आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो उतना अच्छा आप स्कोर करते हो एग्जाम में। 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में विचार करें। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ना कि मणिपुर। आप अपनी क्लास को रोक लिया करिए, एमसीक्यू खुद से सॉल्व करिए अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है। फिर आप देखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। राज्यपाल को परिषदों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है, हाँ है।
परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ भूमि और विवाह संबंधी कानून बना सकती है। हाँ बना, 1 और 2। देखिए अब यहाँ क्या कर सकता है यूपीएससी, पूर्ण या लिख देगा पूरी तरीके से, विवाह नहीं, क्या है कुछ, ठीक है। इसी तरीके से आपसे यूपीएससी शब्दों से अगर आप इतना पढ़ के भी जाते हैं तो वहां पे आप गलत कर जाते हैं। यही 4 चीजें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार आपने कई बार पढ़ा, क्या देखिए क्या शामिल नहीं है, हमें ये बताना है। बताइए इसका आंसर। केंद्र और एक या एक के बीच विवाद, हाँ ये तो शामिल है। अंतरराज्यीय जल विवाद नहीं है शामिल, 262 अनुच्छेद। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, हाँ ये शामिल है। 1 और, इसको तो गलत करिए, ये शामिल नहीं होगी। 1 और 3 तो सही है, 1 और 3 नहीं, पर हमसे पूछा क्या है, शामिल नहीं है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में इसका गठन राष्ट्रपति, अरे पहले मैंने क्यों लिख दिया, यही पूछा गया है। बात सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, हाँ सत्य बात है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय जो हर महीने की नहीं, हर महीने नहीं, 1 और 2 कहाँ है, ये देखिए इसकी संपूर्ण जानकारी एनसीईआरटी के हिसाब से। इसकी बैठक साल में कम से कम कितनी बार, ये याद रख लीजिएगा, 3 बार, हर महीने नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में कौन, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप यहाँ तुरंत देख लेते हैं। वो 3 बातों को याद करके ही आप एमसीक्यू कीजिए और प्रैक्टिस करिए, चाहे पढ़ाई कम करिए, क्योंकि इन 2000 एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपका हर एक टॉपिक कवर कर दूंगा। आप देखिए पॉलिटी का ये 5वां पार्ट है, और 5वां पार्ट का मतलब है कि 100 एमसीक्यू पॉलिटी से आ चुके हैं, जो उसके 32 टॉपिक हैं उनसे। इसी तरीके से पता नहीं अभी और कितने पार्ट आएंगे। आप ये मान के चलिए कि 500 से ऊपर प्लस एमसीक्यू पॉलिटी से हो जाएंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, करंट, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक। तो अब यूपीएससी में 18 क्वेश्चन आते हैं, आपसे एक भी गलत नहीं होगा। हाँ एक आध दो तो हो सकते हैं, तो 16 आपका पॉलिटी में स्कोर अच्छा खासा रहेगा। बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे गलत है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, बात सत्य है। संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, हाँ संसद दे सकती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना भी अनुच्छेद 32 का उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पूछा हमसे गलत था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, क्योंकि ये काफी समाचारों में भी रहा है और बेसिक में भी अच्छा खासा तो मैंने कवर किया है। बताइए इसका आंसर। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल, कुछ बातों के साथ हाँ शामिल है। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए, हाँ ये बात भी सत्य है। लोकपाल स्वयं किसी लोक सेवक को दंडित नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं, बताइए। ये ऑप्शन इसका सही है, ये रही व्याख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। राज्य विधान परिषद के सृजन और उत्थान के संदर्भ में, बताइए। पूछा हमसे, सही है। संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, बात सत्य है, याद रखना। संसद जो है वो साधारण बहुमत से कानून बनाने कर इसे प्रभावी कर सकती है, ये बात भी सत्य है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं, 169 में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। और ये देखिए अब क्या करेगा यूपीएससी, विशेष बहुमत लिख देगा संसद में और साधारण बहुमत लिख देगा विधानसभा में, तो आपको हेर फेर यहाँ कर सकता है शब्दों से, है ना। तो आप इसके लिए अलर्ट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इसकी हाँ इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए आप
मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में क्या सही है? अनुच्छेद बताइएगा, कैग को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पद, वह पद छोड़ने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता। कैग का वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वह लोक लेखा समिति के मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मित्र और दार्शनिक रूप में किस समिति के लिए कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? परिसीमन कई बार बता चुका हूं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, मैं बार बार इसलिए पूछता हूं, आप बुक खोलें, सर्च करें और उसको देखें, जिससे आपका माइंड में ये सब चीजें रिमाइंड रहें। बताइए इसका आंसर। आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात बिल्कुल सत्य है, 100%। इसके आदेशों को लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा संशोधित किया नहीं किया जाता। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, 1 और 3। अब ये बताइएगा, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इस परिसीमन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना? ये सब आप मुझे बताइएगा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, अपनी पिछली क्लासों में। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के प्रभाव के बारे में पूछा हमसे। सही है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाओ। बताइए, एनसीईआरटी में देख लीजिए, लक्ष्मीकांत में बकायदा ये लाइन दे रखी हुई है। अगर आप इसे गलत करते हैं तो ये आपकी, मैं कहूंगा, बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात भी सत्य है। 2 और 3 नीचे व्याख्या है, आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। विधानसभा और विधान परिषद के बीच मतभेद के मामले में साधारण विधेयक। बताइए, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इस बार इस तरीके से एमसीक्यू दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको इस पे ध्यान ना देके इस पे ध्यान देना है। चलिए, बताइए इसका आंसर। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। 108 संयुक्त बैठक। अच्छा, बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर वो अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं, जो पहले करते हैं, तो फिर कौन करता है? इस चीज का रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विधान परिषद विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद विधेयक को, हाँ बिल्कुल। अंतिम शक्ति विधानसभा में होती है, ना कि विधान परिषद के पास। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पूछे हैं सही। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 324। कितने सदस्य होते हैं? अभी प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं, बताइएगा। और जब 1 सदस्य होता था, फिर जब इसको, चलिए मैं ही बता दूं, 3 सदस्य हुआ तो किस वर्ष हुआ ये मैंने अपनी पिछली क्लास में सब बताया हुआ है, अगर ध्यान से देखा है। सब याद करिएगा, सब रिमाइंड करिएगा, है ना। चलिए, बताइए इसका आंसर। यह आदर्श आचार संहिता लागू कराता है। बात सही है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करता है। ये बात भी सही है। किसी सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को दी गई सलाह, जो ये सलाह देता है, बाध्यकारी होती है। ये कथन जरूर याद रखना, तीनों ही सत्य है। देखिए, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ लेके, है ना, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज होली के बाद 5 मार्च है, और अब देखिए, आपकी लगातार मैंने होली से पहले 21 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आज 5 मार्च है और ये आज का हमारा 22वां दिन था, ये भी संपूर्ण हुआ। अगर क्लास आपको स्मार्ट अप्रोच से अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप हर जगह शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े। इतना सहयोग मुझे आपका चाहिए, क्योंकि आजकल समय किसका है, आप लोगों को पता है, दिखावे का। तो दिखाना मेरे को भी है, क्योंकि दिखाना पड़ता है। जब सब्सक्राइबर होंगे तभी आप बेस्ट टीचर होते हैं।
आपकी स्किल क्या है, आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपकी क्या स्मार्ट अप्रोच है, ये तभी मायने रखती है जब आप समाज को दिखा पाएंगे। तो ये कार्य आपका है अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोच पसंद आता है। धन्यवाद।